एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग 6:45 के आसपास का टाइम हो चुका है। 6:30 बजे से तो ऊपर ही हो जाता है टाइम जब मैं किचन में आती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे आज जाएंगे स्कूल, तो ये व्लॉग मेरा मंडे के दिन का है, नेक्स्ट डे का, जब मैं घर से आई थी। सुबह के टाइम में तो इतना अच्छी नींद आती है ना कि उठने का भी मन नहीं होता है आजकल। तो किशु को तो बड़ी मुश्किल से उठाया है, लेकिन ये था कि आज तो छुट्टी नहीं करा सकते थे। और आजकल जो है ना, छुट्टी वैसे भी नहीं, वैसे मैं बहुत कम बच्चों की छुट्टी कराती हूँ, क्योंकि ना जैसे कोई वर्क कराएं या कुछ भी। और वैसे भी स्कूल जाने का फ़ायदा ये होता है कि इमरजेंसी भी अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी होती है तब मैं जा कर के छुट्टी कराती हूँ, नहीं तो नहीं कराती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो है स्कूल जाए, क्योंकि ना बच्चों को जैसे स्कूल में समझाया जा सकता है, जैसे टीचर हैंड टू हैंड जैसे काम वगैरह कुछ भी कराते हैं, कोई भी सम्स हो या कुछ भी होता है, तो बच्चों को ना टीचर से जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और बच्चों के साथ बैठ करके इतना अच्छे से जो है घर में नहीं हो पाता है। वैसे तो कोशिश मेरी भी पूरी रहती है कि मैं अपनी तरफ से जो है बच्चों को अच्छे से अच्छा करा सकूं, जो उनके मतलब ईजिली तरीका जो है बच्चों के जो समझ में आ जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं बनाऊंगी अभी नाश्ते में आलू के पराठे। आलू वगैरह मैंने बॉईल कर लिए थे, तो यहाँ पर मैंने इसमें मसाले भी सारे जो जाते ही हैं तो वो ऐड कर देते, बल्कि आज मैंने इसमें गरम मसाला वगैरह भी ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर जो है ना, स्टफिंग मैंने अच्छे से तैयार कर ली है। और बाकी ये था, आलू ना बल्कि यार थोड़ा सा कच्चे रह गए थे तो अंदर से, तो अगर उनको फोड़ करके ऐसे मतलब मसल करके बनाए ना, तो फिर आलू की स्टफिंग जो है पराठे से बाहर निकलती है और पराठे जो है ना फट जाते हैं। तो इसलिए अच्छे से मैश किए हुए आलू के पराठे अच्छे से बनते हैं, तो वो फटते भी नहीं हैं। तो इसीलिए ना मैंने फिर कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि वैसे तो आलू बॉयल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर टाइट होता है ना तो फिर वैसे नहीं बनते हैं पराठे। तो फिर कद्दूकस करके बनाओ तो वैसे तो आलू बॉयल ही होता है, लेकिन ये रहता है कि स्टफिंग बाहर नहीं निकलती अगर कद्दूकस करके डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है तवा चढ़ा दिया है, वो गर्म हो चुका था, बल्कि यहाँ पर मैंने अपना पराठा बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों को आज जो है ना आलू के पराठे ही दूंगी। काफ़ी दिन बाद जो है आलू के पराठे बन रहे हैं। और फिर ना ये भी था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था सुबह सुबह, आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था ना। वैसे तो मेरा ये था रात के टाइम में कि मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन सब्ज़ी वगैरह अगर बनाती और उनको काटने में फिर बनाने में तड़का वगैरह लगाओ तो टाइम लग जाता है। फिर मैंने सीधा जो है ना फटाफट से आलू रख देते बॉईल करने के लिए, तब तक मैंने अपना आटा वगैरह लगाया था। तो यहाँ पर जो है बस मैंने एक पराठा बना लिया है, एक दो पराठा ही बनाऊंगी बस बच्चों के लिए ही, एक एक जो है उनके लिए अब हो जाएगा, एक एक जो है लंच बॉक्स के लिए। बल्कि बच्चे पूरा पराठा नहीं खा पाते हैं नाश्ते के टाइम में, तो लंच बॉक्स में तो फिर भी जो है फिनिश कर देते हैं, लेकिन सुबह सुबह नहीं खा पाते हैं, पराठा जो है ना छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए दो दो पराठे बना दिए थे। उसके बाद यहाँ पर बस मैंने आटा वगैरह सब उठा करके रख दिया है, क्योंकि अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं बाद में बनाऊँगी। आज तो मैंने कुछ अलग से नाश्ता नहीं बनाया था अपने लिए या हस्बैंड के लिए। आज हम लोगों ने भी जो है पराठे ही खाए थे। बहुत दिनों के बाद आज मैंने आलू के पराठे खाए हैं, नहीं तो मैंने ना मतलब 2 ढाई 3 महीने से तो थोड़ा बहुत मैं ना जैसे ऑयली खाना हो गया, मीठा हो गया, तो बहुत कम कर रही हूँ मैं तो। लेकिन आज खा लेता, आज जो है अलग से कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो बस मैंने बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर दिया है, और धुआं धुआं हो जाता है गर्मी में ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पराठे वगैरह बनाना। एक तो जो पूरे घर में धुआं सा फैल जाता है, मेरे किचन में एडजस्ट वगैरह नहीं है, एडजस्ट फैन वगैरह, तो इस वजह से ना पूरे घर में हो जाता है। तो फिलहाल जो है बच्चे जा चुके थे स्कूल, और बच्चों के स्कूल जाने के बाद थोड़ा देर तो मैं बैठ गई थी, पानी वगैरह पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद जो है तुरंत से मैं लग गई थी कामों में। तो बस अभी यहाँ पर जो है बेड वगैरह मैंने सही कर दिया है। थोड़ा वो सामान जो ऊपर की साइड में पड़ा है उसको हटा दे रही हूँ, क्योंकि खाली सा रहता है ना तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे फैला पड़ा रहे तो लगता नहीं है घर समेटा है या साफ़ किया है। तो बिखरा बिखरा सा घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चीज़ें जो है बस अपनी जगह पे होनी चाहिए, एक साइड में होनी चाहिए, कोई सामान इधर कोई सामान उधर, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर जो बेडशीट के साथ के पिलो थे वो मैंने रख दिए हैं, जो मैंने अलग से रखा हुआ है ना, यहाँ पर इनको सबको करके रख दूँ, कंबल वगैरह को साइड में। तो साइड में एक कोने में जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वाले कोने पे मैं नहीं रखती हूँ जहाँ से मैंने अभी हटाया है, क्योंकि ना सामने से दिखता है, बड़ा अजीब सा लगता है ना, तो इधर साइड में हो जाता है अगर कंबल रख
रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये मैं आपको दिखा रही हूँ नोवा की प्रेसिंग मशीन। तो लगभग मुझे जो है ना इसको लिए हुए हो गए हैं 5-6 साल और ये अभी तक ऐसे के ऐसे ही चलती है। जब प्रेसिंग मशीन जो होती है ना मतलब बाल स्ट्रेट करने के लिए, जब ये स्टार्टिंग में चली थी ना मैंने उस टाइम पर ली थी। वैसे तो बहुत सालों से चल रखी है ये। पहले तो ये था अगर कोई जाता था तो पार्लर में ही होते थे, बहुत कम होती थी सभी के पास। लेकिन मैंने लगभग 6-7 साल ही हो गए होंगे शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि कीशु के टाइम से पहले मैंने ली थी। मोक्ष जो है छोटा ही था उस टाइम पर मैंने ली थी। ऐसा होता है ना कहीं जाओ थोड़ा स्ट्रेट वगैरह करके, अगर कुछ ज़्यादा ही मुड़े हुए होते हैं ना बाल तो अच्छे से नहीं लगते, मुझे स्ट्रेट बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन प्रेसिंग वगैरह का ये रहता है कि थोड़ा नुकसानदायक तो होती है, कोई भी हीट आप अपने बालों में करते हो तो वैसे ही आजकल जो है बाल झड़ रहे हैं बरसात की वजह से कह लो चाहे, तो इस वजह से ना। पर मैंने हल्की हल्की कल जो है प्रेसिंग की थी अपने बालों में जब मैं घर गई थी परसों। लेकिन ना रास्ते में इतना बुरा हाल हो जाता है बालों का, धूल मिट्टी ऊपर से हवा, कहीं भी आप जो है एक्टिवा बाइक वगैरह से जाओ ना, कहीं आधा 1 घंटे का रास्ता हो तो वैसे भी सर ऐसा हो जाता है चिपचिपा सा धूल मिट्टी में। तो आज जो है ना बल्कि रात में मैंने ऑयलिंग की थी बालों में, आज जो है मैं अपना सर धुलूंगी तब जा कर के थोड़ा बाल जो है सही होते हैं। बिना धुले तो बाल जो है ऐसे रहते हैं, तो मतलब होता नहीं है बालों को ऐसे ही रखने का। अगर कहीं जाओ तो मैं आकर के फिर धुलती हूँ बालों को। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पूरा घर मैंने समेट दिया था, बल्कि यहाँ पर जो कुछ कपड़े बड़े हुए हैं मेरा ये था कि चलो मैं धुल देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों की ड्रेस वगैरह हो जाएगी, नेक्स्ट डे देखेंगे कपड़े वगैरह का। आज कोई ज़्यादा मैंने काम छेड़ा नहीं था। और आज जो है ना यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ छत में, तो एक ज़रूरी काम करने के लिए। तो बारिश के टाइम में ना एक तो पौधे जैसे हरे भरे हो जाते हैं, कितने अच्छे लगते हैं देखने में। पौधों में भी जो है पत्तों में शाइनिंग सी आ जाती है, जैसे पानी डेली के डेली, डेली तो नहीं डेली भी जो है बारिश वगैरह नुकसान करती है पौधों में। लेकिन आज ऐसा मतलब आजकल जो है ऐसा हो रहा है दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है ना, एक टाइम अगर बारिश हो जाती है तो पौधों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो अच्छे खासे हो रहे हैं। अगर धूप तेज़ रहती है ना तो एकदम पौधे जो है जैसे मर सा जाते हैं, भले ही चाहे आप 1 बार पानी डालो चाहे 2 बार डालो दिन में। तो अभी तो ना मैं छत में आ गई थी, मुझे एक ज़रूरी काम करना था जो कि मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था। मैं कटिंग लेकर के आई थी, तो आज जो है नए पौधे अपने गार्डन में जो है लगाएंगे। तो छोटा सा ही सही तो गार्डन तो है ही, अच्छा लगता है मुझे जो है पौधे वगैरह लगाना। तो जब से बल्कि मैंने स्टार्ट किया ना पौधे लगाना थोड़ा थोड़ा करके जो है मैंने इतने सारे पौधे कर लिए हैं अपने। और फिर जो है ना एक आदत सी लग गई है, बल्कि मेरा मन होता है जैसे बरसात का भी टाइम चल रहा है तो कुछ ना कुछ जो है ना बढ़ोतरी मैं करूँ अपने गार्डन में। तो यहाँ पर ना मैंने जो है मिट्टी मंगा रखी थी काफ़ी दिन से, तो ये नीचे रखी हुई थी, आज जो है काम आ गई फाइनली। तो वैसे तो मिट्टी काम आ ही जाती है, पर पौधों की इंतज़ार हो रही थी, पौधे जो है नए कब मिलेंगे, या तो मैं नर्सरी जाऊंगी या कहीं से लेकर के आऊँगी। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर ये कोकोपीट रखा हुआ था, कोकोपीट मैंने इसमें डाल लिया है जो मैंने पहले भी डाला था मिट्टी में। और कुछ मेरे पास रखा हुआ था रेत, तो एक पॉलीथीन में वो मैंने छत में ही रखा हुआ था, जब काम लगा हुआ था ना नीचे तो मैंने उस टाइम पर थोड़ा सा लेकर के रख लिया था। क्योंकि रेत वगैरह पौधों की मिट्टी में अगर डालते हैं ना, थोड़ा रेतीली सी मिट्टी सही रहती है पौधों के लिए, ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होता है, जमा नहीं होता है मिट्टी में। क्योंकि थोड़ा भी चिकनी मिट्टी होती है ना तो उसमें पौधा बिल्कुल नहीं चलता है, वो मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो रेत डालने से मिट्टी ना हार्ड नहीं होती है। तो हमारे यहाँ आसपास में जहाँ भी मिट्टी मिलेगी ना तो चिकनी सी ही मिलेगी, ज़्यादा रेतीली मिट्टी बहुत कम मिलती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना इस मिट्टी को मिक्स कर लिया था, और बाकी जो है ये पौधा मतलब प्लांट मेरे पास रखा हुआ था, इसमें मैंने कुछ लगा रखा था। तो अभी ना ये बल्कि नीचे गिर के टूट भी गया था शायद बारिश के टाइम पर ही, जैसे हवा तूफान चलता है ना, तो 1-2 गमला मेरा ऐसे ही क्रैक हो गया था। फिलहाल तो मैं इसी में लगा दूंगी इसको, कटिंग को देखते हैं ये ग्रो करती है या नहीं करती है। एक बार पहले भी मैंने गुड़हल की कटिंग लगाई थी लेकिन ग्रो नहीं कर पाई थी, शायद इसमें जैसे कुछ दवाइयाँ वगैरह कुछ भी है, जैसे थोड़ा कीड़ा वगैरह बग्स जो होते हैं वो लग जाते हैं ना, तो उससे पौधा जो है ख़राब हो जाता है, बढ़ोतरी नहीं होती है। तो फिलहाल तो ना ये कटिंग थी जो कि वैसे तो थोड़ा मोटी टहनी होती है ना तो उससे और अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो इतना मोटी टहनी उसमें थी नहीं, तो थोड़ा जितना भी था मतलब जो भी कटिंग मुझे मिल सकती थी मैं वही लेकर के आ गई। और बाकी दोनों मैंने यहीं पर जो है ना इसी में ही लगा दी है, प्लांट में ही। थोड़ा सा मिट्टी जो है और डाल देंगे इसके ऊपर से। जब मैं छत में आई थी ना तो ऐसा लग रहा था कि मौसम चलो ठीक हो रखा है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और ऐसे में ना पौधों वगैरह का या छत का कोई काम रहता है, धूप नहीं होती है तो ना मन करता है करने का। लेकिन धूप भले ही ना हो, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा हो रखी थी ना, मौसम को ऐसा कह सकते हैं कि घुटन सी हो रखी थी मौसम में। आजकल जो है ऐसे ही हो जाता है मौसम, चाहे धूप ना हो लेकिन गर्मी जो है जो कि तो बनी हुई है। और मौसम ऐसा लगता है कि किसी भी टाइम जो है जैसे कि बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक बास्केट रखी हुई थी, इसको पहले मैं किचन में भी यूज़ करती थी, लेकिन अभी जो है ना बहुत महीने हो गए हैं तो मैंने इसको फेंका नहीं है, रखा हुआ है। तो मेरा ये था कि इसमें ना कुछ लगा लेंगे,
लगाएंगे। जैसे धनिया, एक बार मैंने इसमें धनिया भी लगाया था, वो ग्रो भी किया था थोड़ा सा, लेकिन गर्मी में ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है पुदीना लगा दिया, जो मम्मी ने दिया था। देखते हैं ये भी होता है या नहीं होता है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। कई बार तो जो है ना बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है चीज़ें, कई बार जो है कितना ही अच्छे से आप करके लगा लो तो नहीं होती है। तो इसमें मैंने पुदीना लगा दिया, क्योंकि पुदीना ना इस तरह की फ्लावट वाली कोई चीज़ होती है तो उसमें चल जाता है अच्छे से, और ये ना फैलता ही है, वैसे तो नहीं बढ़ता है ऊपर को, फैलेगा ही। तो यहाँ पर ये मैंने इसमें लगाया। बाकी ये जो एक पॉट था इसमें ना मैंने दूसरा जो है पौधा लगा रखा, इसमें पिंक सॉरी जो है ना पर्पल कलर के जो है फूल आते हैं, उसकी कटिंग मैंने लगाई थी पिछले साल बरसात में ही। लेकिन अभी जो है ना मैंने सोचा ये तो कटिंग किससे जैसे लग जाता है, तो किसी में भी मैं लगा दूँगी, जो जैसे पेंट वगैरह के डब्बे भी जैसे खाली होते रहते हैं, तो इस वजह से तो मैंने सोचा इसमें ना गुलाब की कटिंग लगा देते हैं। इसको भी मैंने यहाँ पर जो है लगा दिया, छोटी सी कटिंग थी मेरे पास तो यही मैंने लगा दी है। तो बस ये मैंने 3 पौधे जो है अपने गार्डन में, मतलब नए पौधे जो है लगाए हैं। देखते हैं ये कब होते हैं, कब ग्रो होते हैं, कब लगता है कि हाँ ये थोड़ा ऊपर को हो रही है। तो वैसे तो बारिश जो है अभी भी लगी हुई है, आजकल बारिश जो है ऐसे लगी हुई है ना, तो बारिश 1-2 बार अगर पौधों को लग जाती है तो थोड़ा ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो है पौधे सेट कर दिए थे अपने, बल्कि जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, तो ये जो गमला मैंने खाली किया था उसकी कटिंग मैंने ले ली है, तो मैं फेंकूंगी नहीं, इसको भी मैं लगा दूंगी। तो पहले तो मैंने पौधे जो है ना थोड़ा जगह बना करके एडजस्ट कर दिया। जो बड़े वाले हैं ना तो उनको ऊपर की साइड में रख दिया, जो छोटे हैं उनको मैंने नीचे उतार दिया था, अगर जगह नहीं बन पा रही थी। फिलहाल तो अभी तो ऐसे ही करके रखे हुए मैंने, जब कभी पेंट वगैरह कुछ भी होगा, मतलब छत में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम अगर हुआ तो फिर जो है पौधों की जगह मैं बदल दूंगी, थोड़ा और अच्छे से लगाएंगे। पेंट वगैरह मैंने बल्कि पहले भी सोचा था दिवाली के टाइम पर कि मैं पौधों को जो है पेंट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर जो है बल्कि इस बार भी मैं सोच ही रही हूँ, लेकिन होता नहीं है। जब टाइम होता है ना चीज़ों को करने का तो तभी ही उस वक्त पर ये काम होते हैं। तो अभी ना पौधों में आप देख सकते हैं मैं पानी निकाल रही हूँ इस टाइम पर भी, क्योंकि कल परसों भी जो है ना बारिश हुई थी, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया, तो बारिश यहाँ पर भी हुई थी बहुत तेज़। और बाकी मैंने किसी भी पौधे में पानी नहीं डाला है। और ये जो कंटेनर है ना जिसमें पेंट वगैरह के हैं ये, तो इसमें ना पानी भर रखा था, तो इनको पौधों को मैंने जो है खाली किया है, नहीं तो ना इतना ज़्यादा पानी होता है ना तो ये ख़राब हो जाते हैं पौधे इसमें। तो यहाँ पर ये कंटेनर मेरे पास खाली रखा हुआ था एक्स्ट्रा में, तो इसमें मैंने मिट्टी डाल दी है। और बाकी जो कटिंग है, जो पर्पल से फ्लावर है, तो वो फ्लावर जो है ना उसमें भी आते हैं। जो सामने ऊपर की साइड में एक बड़ा सा डब्बा सा रखा हुआ है वाइट कलर का, तो उसमें भी यही लगा हुआ है, उसी में से मैंने इसमें कटिंग लगाई थी। तो देखते हैं कटिंग होती है नहीं होती है इसमें। तो वैसे ना इस वाले कंटेनर में बहुत कम प्लांट ऐसे होते हैं जो हार्डी प्लांट होते हैं ना, तो वो चल जाते हैं। बाकी के और कोई प्लांट इसमें नहीं लगते तो नहीं चलते हैं, क्योंकि ना गर्म हो जाते हैं एक तो धूप में, गर्मी वगैरह में। बरसात में तो चल जाता है काम, लेकिन गर्मी में ना इसमें जो है पौधों को थोड़ा सा मतलब गर्माहट सी ज़्यादा होती है ना, तो इस वजह से या तो प्लास्टिक का गमला सही रहता है या फिर जो है मिट्टी का गमला सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारे पौधे अपने लगा दिए हैं, और छत जो है मेरी फैल गई है, इसको भी जो है साफ़ करना है अभी। और जिन पौधों में मुझे जो है गमलों में मिट्टी कम लग रही है तो उनमें ना मैं मिट्टी डाल दे रही हूँ, जो थोड़ा बहुत। वैसे तो मिट्टी मेरे पास बच गई है, कभी और काम आ जाएगी जब कभी लगाएंगे, क्योंकि ये रेत वगैरह मैंने इसमें सब मिक्स करके रखा हुआ है। और बाकी जिन गमलों में मुझे मिट्टी कम लग रही थी मैंने उनमें भी मिट्टी डाल दी, क्योंकि ऐसा होता है ना जितना ज़्यादा मिट्टी होती है, जैसे पेड़ आपका ग्रो कर रहा है तो मिट्टी भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तब जा कर के वो और ज़्यादा ग्रोथ जो है लेता है पेड़। नहीं तो ना मिट्टी कम रहती है तो ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं हो पाते, जड़ें नहीं फैलती हैं। तो यहाँ पर जो है ना गमलों में बहुत ज़्यादा जगह थी, तो 1-2 गमलों में मैंने मिट्टी और डाल दी है। तो यहाँ पर जो मिट्टी बची है वो सारी मिट्टी करके मैं इसी बाल्टी में करके रख दूँगी। और एक तो ना पानी भी गिर गया यहाँ पर, मैंने कई बार जो है हाथ भी धुले हैं अपने, तो फिर ऐसे कैमरा वगैरह सेट करना होता है ना, तो फिर ऐसे मिट्टी के हाथों में नहीं लगा सकती थी, तो ऐसा हुआ। तो अगर मैं कैमरा वगैरह के बिना कोई काम करूँ ना तो फटाफट से हो जाते हैं, लेकिन वही है कि वीडियो का काम भी रहता है तो करना भी पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैंने जो है अपनी जैसे पानी वगैरह डला है ना, तो यहाँ पर मिट्टी जो है और गीली गीली सी हो गई थी, छत जो है बेकार हो गई थी। तो अभी जो है इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही यहाँ पर जो है जम जाएगी। अगर बारिश हो जाएगी तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
पर जो है ना झाड़ू तो मैंने लगा दिया, जितना भी मिट्टी वगैरह हो रखी थी। और जहाँ इस टाइम पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो जैसे हवा बारिश कुछ भी होती है ना, तो जितना भी छत पे मिट्टी वगैरह जो इकट्ठी होती है तो वो ज़्यादातर करके ना यहाँ आकर के इकट्ठी हो जाती है। तो वो यहाँ से मैंने जो है बहुत सारी मिट्टी उठाई, रेतली सी। तो अभी जो है यहाँ से सारा झाड़ू लगाई। उसके बाद जो जैसे मिट्टी कीचड़ सा हो गया था ना, पानी भी पड़ा था, मिट्टी भी पड़ी थी, तो मैंने सोचा पानी डाल करके, टंकी तो यहाँ पर है ही, तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है अगर आपके जो है ना छत में पानी की व्यवस्था होती है, धुलने वगैरह के काम जो है सही हो जाता है पानी का। तो छत में भी पानी की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में जो है धुलाई कर दी है जितना मुझे लग रहा था, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं कुछ करती तो बहुत टाइम मुझे लग जाता। और लगभग मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। वैसे तो मैं नीचे से साफ़ सफाई करके गई थी ऊपर की साइड में, क्योंकि ना फिर ऊपर भी जो है काम इतना हो जाता है कि ये भी कर दो ये भी कर दो, फिर ये रहता है गंदा भी नहीं छोड़ा जाता है। तो इस वजह से ना फिर नीचे आकर के ऐसा लगता है कि काम पड़ा हुआ है, तो फिर मन भी नहीं होता है कई बार करने का। तो ऊपर तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर जो है नीचे आकर के फटाफट से मैं नहा ली थी, पोछा वगैरह सब अपना काम जो है नीचे से निपटा करके मैं गई थी। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ता वगैरह किया हम लोगों ने अपना जो है नहा करके। और अभी जो है मैं यहाँ पर मैंने दही जमाई है। तो जो दूध बच रखा था 1-2 दिन का, जैसे दूध जो है ना, जैसे मैं गर्म वगैरह कर लेती हूँ या हम लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत ले लेते हैं, तो दूध भी इकट्ठा हो रखा था। दूध तो वैसे मेरे सामने ही जो है ना 1 किलो के लगभग तो अलग से एक्स्ट्रा जो है रखा हुआ था। तो अभी ना मैंने जो है उसकी दही जमा दी है बड़े से बर्तन में ज़्यादा से दूध की। और बाकी जो है अभी मुझे थोड़ा सा किचन का भी ज़रूरी काम था, ये भी करना ज़रूरी है क्योंकि अभी त्यौहार का टाइम है, राखी का त्यौहार है। तो हमारे यहाँ पर जो है ना सेल लगाए जाते हैं रक्षाबंधन पर। तो अभी जो है ना फिर जैसे जवे, मीठे जवे बनते हैं हमारे यहाँ पर उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन, तो इनको भी जो है ना भून करके रखना था। हम लोग जो है इनको ले करके आए थे। ये रेडीमेड जवे हैं, क्योंकि तोड़ने का तो टाइम लगता नहीं है घर में, क्योंकि नीचे से मतलब ऊपर से काम निपटाओ तो नीचे के काम हो जाते हैं, नीचे से आओ तो फिर ऊपर का किचन का। तो इस तरह मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और थोड़ा यूट्यूब का भी काम रहता है, बच्चों की पढ़ाई का भी रहता है, तो बहुत बिजी रूटीन मेरा रहता है। तो इस वजह से ना तोड़ने का तो झंझट मतलब ख़त्म ही है। वैसे मेरा मन करता है जैसे जमे वगैरह तोड़ने का, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ना इनको मैं फ्राई कर ले रही हूँ, भून करके रख देंगे ना तो ईजी होता है जब मर्जी बनाओ। और घी ना थोड़ा सा बल्कि मैंने कम ही डाला था, तो मुझे जैसे मैंने जवे यहाँ पर ऐड किए हैं, जैसे मैं इनको चला रही थी मुझे घी जो है ना बहुत ज़्यादा सा लग रहा था, क्योंकि चिकने से हो जाते हैं ज़्यादा, फिर जैसे दूध के जवे बनाओ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो इस वजह से ना फिर मैंने और ऊपर से जवे डाले थे। बहुत कम घी में मैं इनको फ्राई कर ले रही हूँ, मतलब जो है ना भून करके रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा करके तो मैंने एक ही बार में जो है भून लिए थे, तो बस इनको मैं खाली कर ले रही हूँ। और जो एक थाली में बचे हुए हैं इस टाइम पर, तो बस इनको मैं भून लूँगी। ये तो जल्दी भून जाएंगे, थोड़े जमे रहते हैं तो जल्दी भून जाते हैं। और जैसे ज़्यादा करके भूनते हैं ना थोड़ा चलाने में भी दिक्कत होती है, आराम आराम से भूनना पड़ता है। और कम करके भूनते हैं तो थोड़ा जल्दी से स्पीड से जो है हाथ चलता है, बल्कि कम गैस करके मैंने इनको भूना है। ज़्यादा में तो ना एकदम से लग जाते हैं जमे नीचे। बल्कि मुझे ना चाय वगैरह बनानी थी नीचे के लिए शॉप में, से सुबह के टाइम में मैं बनाती हूँ। लेकिन अभी जो है ना हस्बैंड भी नहीं थे, तो कह रहे थे कि चलो अभी रुक जाओ, मुझे भी पीनी है चाय। तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक जो है जवे भून लेती हूँ। फिर जो है वो आ भी गए थे, तो मैंने सोचा कि ये थोड़े से बचे हैं इनको भी भून लेते हैं, फिर मैं चाय बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं करूँगी इस वीडियो का एंड, तब तक के लिए बाय बाय।